नमस्कार दोस्तों, एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रश्नजीत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 28 जनवरी की करंट जीके के बारे में पढ़ेंगे और शुरुआत करते हैं 28 जनवरी से कि ब्रिटेन ने ब्रेक्सिट से ठीक पहले एक 50 पेंस का सिक्का जारी किया है। क्या कि ब्रिटेन ने ब्रेक्सिट क्या है, यानी कि ब्रिटेन एग्जिट, मतलब ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होना। ब्रेक्सिट का मतलब क्या है? ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होना से ठीक पहले 50 पेंस का ब्रेक्सिट स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है। कौन करेगा? ये ब्रिटेन करेगा। और पता है इस पे क्या लिखा हुआ है? इस पे लिखा हुआ है सभी देशों के साथ शांति, समृद्धि और मित्रता, ये लिखा हुआ है, यानी कि पीस, प्रोस्पेरिटी एंड फ्रेंडशिप विद ऑल नेशंस। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब देखो, बात करें ब्रिटेन की तो इसके कैपिटल क्या है? हमें सबको पता है इसकी कैपिटल कौन सी है। लंदन इसकी कैपिटल है। और इसके पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन इसके पीएम है। और अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा कौन सी है? ये है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग इसकी मुद्रा है। पता, हमने कई बार सुना है यूके सुनते हैं। यूके का मतलब क्या है? यूनाइटेड किंगडम है। इसके अंदर 5 देश आते हैं। कौन कौन से? एक तो आता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, 5 नहीं 4, एंड आयरलैंड ये आते हैं। और साथ में हम पढ़ लेते हैं यूरोपियन यूनियन को पढ़ लेते हैं। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर, एचएसएससी ने पूछा हुआ है क्वेश्चन आपसे, हेडक्वार्टर कहां पर है? यह ब्रुसेल्स। और कितने देश आते हैं इसके अंदर? इसके अंदर देश आते हैं 27। कितने आते हैं? 27 देश इसके अंदर आते हैं। और देखो क्या है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, अगर यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट की बात करें या हेड की बात करें तो वो कौन है? वो है उर्सुला वान डर लेन। ठीक है ना, उर्सुला वान डर लेन है। और दूसरी तरफ अगर बात करें प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल तो वो है चार्ल्स माइकल। कौन है? चार्ल्स माइकल। और साथ में हम एक और पढ़ लेते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। वो कौन है? वो है डेविड ससोली। कौन है? डेविड ससोली। यहां तक आप फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि केरल के कोच्चि में देश की पहली सुपर फैब लैब का सीएम पिनाराई विजयन ने उद्घाटन किया। किसने किया है?
सीएम पिनराई विजयन ने किया है। अब बात करें केरल कब बना था, 1 नवंबर 1956 को बना था। तिरुवनंतपुरम में इसकी राजधानी है। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और सीएम पता है पी विजयन। ठीक है, पिनराई विजयन इसके क्या है, सीएम है। और कोच्चि को किसके नाम से जानते हैं, कोच्चि को अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं, अरब सागर की रानी। ठीक है, कोच्चि को किसके नाम से जानते हैं, अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं। आगे है महाराष्ट्र सरकार ने गरीबों के लिए शिव भोजन योजना, कौन सी, शिव भोजन योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, कौन सी सरकार ने की है, महाराष्ट्र सरकार ने किया है। कौन सी है ये, शिव भोजन योजना। इसमें है क्या, 10 रुपए में थाली मिलेगी आपको, 10 रुपए में थाली मिलेगी एक, यानी कि आपको खाना मिलेगा, 10 रुपए में खाना मिलेगा शिव भोजन योजना के तहत। अब देखो महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र बना कब था, 1 नवंबर 1960 को बना था। और इसकी 2 राजधानी है। कौन कौन सी राजधानी है, एक तो है मुंबई, सबको पता है, कौन सी है, मुंबई। और दूसरी कौन सी है, नागपुर है। नागपुर विंटर सेशन हमेशा नागपुर में होता है, याद रखना। ठीक है, नागपुर विंटर की है। और इसके राज्यपाल कौन है, राज्यपाल है इसके, अगर राज्यपाल की, भगत सिंह कोश्यारी। कौन है, भगत सिंह कोश्यारी है। और इसके सीएम कौन है, सीएम की बात करें तो उद्धव ठाकरे। कौन है, उद्धव ठाकरे है। और नृत्य है लावणी, इसका नृत्य है। कौन सा नृत्य है, लावणी नृत्य है महाराष्ट्र। पता है क्या है, पुणे है एक यहाँ पर जगह, कौन सी, पुणे। पुणे को क्या किसके नाम से जानते हैं, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं। क्यों भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इतने हैं। और एक और यहां पर नासिक भी है। कौन सा, नासिक। नासिक को किसके नाम से जानते हैं, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। किसके नाम से, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। और नागपुर को ऑरेंज सिटी, कौन सी, ऑरेंज सिटी के नाम से जानते। आगे है सुनील मेहता को, किसको, सुनील मेहता को इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के सीईओ के रूप में नियुक्त किया। ठीक, देखो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, इसकी फॉर्मेशन की अगर बात करें तो इसकी फॉर्मेशन हुई 26 सितंबर 1946 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर है। और हाल फिलहाल में अगर इसके चेयरमैन की बात करें तो अभी इसके चेयरमैन बने हुए हैं रजनीश कुमार। कौन है, रजनीश कुमार है, ये अभी इसके चेयरमैन बने। और रजनीश कुमार एसबीआई के भी चेयरमैन है, एसबीआई चेयरमैन। ठीक है, यहां तक आप फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे है क्या कि आंध्र प्रदेश सरकार ने विधान परिषद को भंग करने के लिए क्या है, प्रस्ताव पारित कर दिया है। क्या कि आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने सरकार के महत्वपूर्ण बिलों को पारित करने में आ रही बड़ी अड़चन राज्य की विधान परिषद को समाप्त
करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। ठीक है, विधान परिषद है उसको समाप्त करने का क्या प्रस्ताव पारित कर दिया। अब देखो इंडिया के अंदर बात करें विधान परिषद किस किस के अंदर है, तो देखो हमारी जापानी ट्रिक क्या है, जम्मू ते आम बिकाऊ है। ठीक है, हालांकि जम्मू कश्मीर अब आपको पता है एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लेकिन एक बार हम पढ़ लेते हैं कि कौन सा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहां क्या आपको एमएलए और एमएलसी दिखाई देंगे। एमएलए क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद होती ही है, ठीक है, विधानसभा के साथ में विधान परिषद भी, विधान सभा और विधान परिषद दो चीज होती है, इसको ये होते विधानसभा में और ये होते विधान परिषद में। ठीक, यहां पर है। अब देखो आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश बना कब था, 1 नवंबर 1956 को बना था आंध्र प्रदेश। और इसकी राजधानी की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है, अमरावती। कौन सी है, अमरावती है। हालांकि हैदराबाद को 10 साल के लिए बना रखा, 2024 तक हैदराबाद कंबाइंड रहेगी, दोनों तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की दोनों की कंबाइंड रहेगी। और क्या है, अगर इसके राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है, राज्यपाल है इसके विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन। और सीएम कौन है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी। कौन है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी। अब देखो यहां पर हैदराबाद है ना, हैदराबाद को हम किसके नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से जानते हैं। प्लस में यहां पर हमने सुना विशाखापट्टनम सुना होगा आपने। विशाखापट्टनम को किसके नाम से जानते हैं, द सिटी ऑफ डेस्टिनी। किसके नाम से, द सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। एक और जानते हैं विशाखापट्टनम को, द ज्वेल ऑफ द ईस्ट इंडिया के नाम से भी विशाखापट्टनम जानते हैं। और हमें आंध्र प्रदेश का पता, आंध्र प्रदेश को किसके नाम से जानते हैं, आंध्र प्रदेश को लैंड ऑफ डायमंड्स के नाम से जानते हैं। किसको, आंध्र प्रदेश को। और राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। किसको, आंध्र प्रदेश को। फटाफट यहां तक आप क्या स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। चलो आगे है कि तरनजीत सिंह संधू को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। नया राजदूत नियुक्त किया है। ये किसकी जगह बनेंगे, ये बनेंगे हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह बनेंगे। किसकी जगह, हर्षवर्धन श्रृंगला। अभी इनको पता क्या है, इनको विदेश सचिव बना दिया गया है, विदेश सचिव बना दिया है इनको। ठीक है, इनको प्रमोट कर दिया है विदेश सचिव, इसकी जगह बनेंगे। अगर बात करें यूएसए की, तो यूएसए की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है। क्या है, वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। और प्रेसिडेंट सबको पता है कौन है, डोनाल्ड ट्रंप 45वें नंबर के हैं। और वाइस प्रेसिडेंट कौन से हैं, वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो माइक पेंसे। और इसकी मुद्रा है डॉलर। कौन सी मुद्रा है, डॉलर है। अब देखो हम यहां पर एक छोटी सी जापानी ट्रिक और कर लेते हैं, डॉलर वाले देश और पढ़ लेते हैं। कौन से हैं वो, सी न्यूज आज तक, ये वो देश है जिसकी मुद्रा क्या है, डॉलर। सी से सिंगापुर, न्यूजीलैंड,
जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया और आ से ही अमेरिका, जमाइका, ताइवान एंड कैसे कनाडा। कौन कौन से हैं? सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जमाइका, ताइवान और कनाडा। उसके बाद में आगे है भारत सरकार यूपी के मेरठ में, कहां पर? यूपी के मेरठ में जानवरों के लिए देश का पहला एनिमल वार मेमोरियल यानी कि वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स खोलेगी। कौन खोलेगी? भारत सरकार खोलेगी। कहां पर खोलेगी? मेरठ के अंदर। और मेरठ में भी कहां पर? मेरठ के अंदर रिमाउंड एंड वेटरनरी कॉर्प्स RVC सेंटर एंड कॉलेज वहां पर खोलेगी। ठीक। यूपी देखो कब बना था? 24 जनवरी 1950 को यूपी बना था। और राज्यपाल कौन है? इसके राज्यपाल की बात करें तो वो है आनंदी बेन पटेल। और सीएम सबको पता है कौन है? योगी आदित्यनाथ। देखो यहां पर लखनऊ की बात करते हैं। किसकी? लखनऊ को किसके नाम से जानते हैं? नवाबों का शहर। और किसके नाम से जानते हैं? और इसको जानते हैं द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। प्लस में एक और नाम से जानते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपॉल ऑफ द ईस्ट। ठीक है, इसके नाम से जानते हैं। यहां पर एक दो और कर लेते हैं। देखो वाराणसी भी आ जाता है यहां पर। वाराणसी को किसके नाम से जानते हैं? स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है। और एक है वृंदावन को बोलते हैं सिटी ऑफ विडोज क्या होती है? विधवाएं। इसके नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है। यहां तक आप एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है क्या कि प्रख्यात असमिया भाषाविद और शिक्षाविद गोलोक चंद्र गोस्वामी। कौन? गोलोक चंद्र गोस्वामी का निधन हो गया। पता है इनकी पुस्तक के बारे में बताते हैं। पुस्तक इन्होंने कौन कौन सी लिखी थी? स्ट्रक्चर ऑफ असमीज। कौन सी थी? एक तो थी स्ट्रक्चर ऑफ असमीज, एक पुस्तक थी असमीज इट्स फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये थी। अब बात करें असम की, तो असम की बना कब था? 26 जनवरी 1950 को बना था। दिसपुर इसकी राजधानी है। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है जगदीश मुखी। कौन है राज्यपाल? जगदीश मुखी। और सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। इसके क्या है? सीएम है। अब देखो गुवाहाटी है ना, गुवाहाटी को हम किसके नाम से जानते हैं? गुवाहाटी को हम गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इसको सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जानते हैं। प्लस में लाइट ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं।
किसके? लाइट ऑफ द ईस्ट के नाम से। एक पता है यहां पर कौन सी नदी है? एक ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पता है एक चीज हम पढ़ लेते हैं, कहां से निकलती है? मानसरोवर, मानसरोवर झील से निकल के आती तिब्बत में, ठीक है। और इसको तिब्बत के अंदर किसके नाम से जानते हैं? तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो, किसके नाम से? यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र जब अरुणाचल प्रदेश में आती है ना, अरुणाचल प्रदेश में आती है, तो इसको किसके नाम से जानते हैं? सियांग या फिर दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सियांग या दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। और असम में इसको किसके नाम से जानते हैं? असम के अंदर इसको लुइत या फिर दिलाव, इस नदी के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश में जैसी एंटर होती है तो बांग्लादेश में किसके नाम से? जमुना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जमुना के नाम से जानते हैं। याद रखना है कि यहां पर पद्मा आएगी, पद्मा यमुना का नाम है। किसका? यमुना का नाम है। और जैसे ही जमुना और पद्मा दोनों मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना नाम हो जाता है। क्या नाम? मेघना नाम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आगे है कि स्लोवेनिया के सबसे कम उम्र के पीएम मार्जन सरेक ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी, ठीक है। सबसे कम उम्र के थे ये पीएम मार्जन। अब पता है स्लोवेनिया की बात करें, इसकी राजधानी है जुबलजाना और मुद्रा है इसकी यूरो। कौन सी मुद्रा है? यूरो। और प्रेसिडेंट कौन है स्लोवेनिया के? इसके प्रेसिडेंट है बोरुत पाहोर। कौन है? बोरुत पाहोर। और हाल फिलहाल में पीएम की बात करें तो पीएम है जेनेज जेंसा, ये है इसके पीएम। फटाफट यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है कि पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन यानी कि थर्ड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव 2020 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया, ठीक है। पोटैटो कॉन्क्लेव यानी कि आलू सम्मेलन कहाँ था? ये गांधीनगर के अंदर आयोजित किया गया था, ठीक। अब देखो, भारतीय आलू संघ 1974 में बना था और शिमला इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय है शिमला, ठीक है। अब देखो यहां पर एक हम गुजरात की बात कर रहे हैं तो गुजरात में अहमदाबाद है। अहमदाबाद को किसके नाम से जानते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। प्लस में अहमदाबाद क्या था? जुलाई 2017 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित करी थी, ऑफ इंडिया सिटी घोषित करी थी। ये पहली थी भी। और दूसरी कौन सी थी? जयपुर थी दूसरी। उसके बाद में आगे है गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग GRSE भारतीय नौसेना को जल्द ही रडार की पकड़ में नहीं आने वाली
पनडुब्बी, पनडुब्बी कौन सी, वो INS कवरती, कौन सी, INS कवरती को सौंपने के लिए तैयार है, तैयार है। यानी कि INS कवरती है वो किस में जुड़ने वाली है, इंडियन नेवी के अंदर। बात करें इंडियन नेवी के चीफ की तो वो कौन है, वो है एडमिरल करमबीर सिंह। और नेवी डे कब बनता है, नेवी डे बनाया जाता है 4 दिसंबर को नेवी डे बनाया जाता है। फटाफट यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये था 28 जनवरी की करंट जीके। आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी के साथ में, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।